हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद जे में। तो बच्चों, आज जैसे कि हम पिछले भी वीडियो में पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट करवा चुके हैं, आज हम कक्षा 9 के पाठ 5 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है। इस पार्ट का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, आज चौथे पार्ट में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके उत्तर हम बताएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के चौथे पार्ट में जो प्रश्न है उसके उत्तर। तो इस पार्ट में दीर्घोत्तरी प्रश्न है, ठीक है। कौन से प्रश्न है? दीर्घोत्तरी मतलब बड़े प्रश्न, दीर्घ मतलब बड़े होते हैं, ठीक है। इनका तो पहला प्रश्न है, एक जंतु कोशिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। जंतु कोशिका का वर्णन कीजिए। तो आपको हम इस बार जंतु कोशिका, पादप कोशिका में अंतर तो पढ़ा चुके हैं। अब ये दीर्घोत्तरी है तो ये इसका 2.5 पेज में आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बताते हैं कि जंतु कोशिका का वर्णन कैसे करेंगे। पहले जंतु कोशिका में क्या क्या उसके जो भाग होते हैं लिख के उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, ठीक है। तो जो जंतु कोशिका के निम्नलिखित भाग होते हैं, पहला है कोशिका झिल्ली, अंतःप्राद्वीका जलिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखिए। बता चुके हैं राइबोसोम का क्या आकार है, लाइसोसोम का क्या आकार है, सेंट्रोसोम का क्या आकार है। इनके भाग का नाम लिख के उसके अंदर लिखिएगा, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जल्दी समझ में आएगा, नंबर भी अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ऐसे लिख के इसके बारे में वर्णन कर देंगे। दूसरा प्रश्न, वनस्पति कोशिका का वर्णन कीजिए, मतलब पादप कोशिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसमें भी वही करना है। पादप कोशिका के जितने भाग होते हैं, पहले उसके पहला परत क्या, कोशिका भित्ति होती है, फिर इसमें लवक पाए जाते हैं, हरित लवक, वर्णित लवक, राजधानी पाई जाती हैं, ठीक है। ये सब के भागों का नाम लिख के हेडिंग बाई हेडिंग इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है। आप वीडियो को ध्यान के पॉज करके रोक रोक के इसका आंसर कॉपी में लिखिए आप सब। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन की कितनी प्रावस्थाएं होती हैं, उनके नाम लिखिए, ठीक है। तो समरूपी, अर्ध समसूत्री, समसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है उसके बारे में इनकी 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। विश्रामावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, ठीक है। इसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज कहेंगे, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे। अगला प्रश्न है, अंतःप्राद्वीका जालिका का सचित्र वर्णन करिए। ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ER हो गया, ये आपका E है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में लिखना है। बार बार पहले भी बता चुके हैं। इसका देखिए यहाँ चित्र है, ऐसे उंगली के समान साखित रचनाएं होती है, इसमें छोटे 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 ये पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, तारकाएं, सेंट्रोसोम का सचित्र वर्णन करिए। तो सेंट्रोसोम बताया समसूत्री कोशिका विभाजन में धागे के समान संरचनाएं होती हैं, ये है, ये इसका चित्र है। इसके बारे में यहाँ लिखना रहता है। ये देखिए, ध्यान से इसको देख लीजिए, कॉपी में लिखिएगा। अगला है प्रश्न, लाइसोसोम का सचित्र वर्णन करिए। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। तो लाइसोसोम का वर्णन यहाँ करेंगे। इसका व्यास इतना होता है, या गोलाकार, अंडाकार संरचनाएं होती हैं, ये पाचक एंजाइम होती हैं, ठीक है। इनमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये लाइसोसोम का, ये देखिए अंडाकार, गोलाकार ये संरचना, ये चित्र है, ठीक है। लाइसोसोम में यकृत, प्लीहा, श्वेत रक्त कणिकाएं, विक, थायराइड ग्रंथि आदि ऊतकों की कोशिकाओं में तथा पादप की विभाज्य कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 7 है, लाइसोसोम का सचित्र वर्णन कीजिए। राइबोसोम, लाइसोसोम हो गया, अब राइबोसोम। राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है, बता चुके हैं। ये देखिए यहाँ राइबोसोम है, ठीक है। ये RNA तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं, ठीक है। ये अंतःप्राद्वीक जलिका के ऊपर कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, ये अपारदर्शी होते हैं। ये देखिए राइबोसोम की संरचनाएं होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लवक का सचित्र वर्णन करिए, ठीक है। लवक का सचित्र वर्णन चित्र के साथ वर्णन करना है। लवक एक वर्णक लवक अधिकांश पादप तथा कुछ प्रकाश संश्लेषी कोशिकी जंतुओं, प्रोटोजोआ आदि में पाई जाती हैं, ठीक है।
ये छोटी बिम्ब के समान होती हैं, ये गोल तथा अंडाकार या दोहरी दीवार युक्त संरचनाएं होती हैं। ठीक है, ये देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं, अर्धी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक। ठीक है, ये देखिए यहाँ संरचना इसमें बता दे रहे हैं, यहाँ ये चित्र में देखिए आपको समझ में आ जाए। ये क्लोरोप्लास्ट है, पौधे के पत्तियों में पाए जाते हैं, इन्हीं के कारण पौधे का पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताइए। ठीक है, वीडियो पहले में भी हमने बता चुके थे। अभी देखिए आपका अंतर, यहाँ मैंने 14 अंतर बताया है और एक टेबल वाइज बताया, तो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति जो होती है एमिनो अम्ल की बनी होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, इसमें 70S का राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 80S प्रकार का। यस जो होता है यूनिट होता है, जैसे लंबाई का मीटर होता है ना, तो वैसे राइबोसोम का यस यूनिट होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, इनमें केंद्रक रस कोशिका द्रव से भिन्न नहीं होता है, जो कोशिका द्रव से केंद्रक कला द्वारा अलग होती है। ठीक है, अलग अलग होती है। इनका आनुवांशिक पता DNA या RNA में उपस्थित हो सकता है, इसमें केवल DNA उपस्थित होता है। ठीक है, इनकी गुणसूत्रता जो होती है केवल एक संरचना होती है, इसके एक या एक से अधिक होते हैं। ठीक है, इनमें ये DNA या RNA से बनी होती है, प्रोटीन के बने होते हैं। इसका जो केंद्रिका होती है अनुपस्थित होती है, इसमें यूकैरियोटिक में क्या होता है, उपस्थित होता है। सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है, इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, अब देखिए ये अच्छे से अपने टेबल वाइज ध्यान से इसको देखिए और कॉपी में लिखिएगा। हो गया, तो आपका ये लेसन जो दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी प्रश्न था पार्ट 5 का जीवन की मौलिक इकाई का भाग 4 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।